यात्रा नहीं निकाल सकते, वहां पे गोलियों से भून दिया जाता है। आज अगर अपने देश के अंदर उत्तर प्रदेश के एक हिस्से में जिलों में हो सकता है, तो क्या उत्तराखंड के अंदर अलग जिलों में नहीं हो सकता है? ये बहुत चिंतनीय विषय है। इन मुद्दों को लेके राजनीति मत पंथ से ऊपर उठ के राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ाने के लिए भारत रक्षा मंच का तो शुरू से नारा है, जो घुसपैठ देख के मौन है उसको समझो देश विरोधी। यह तो शाश्वत सत्य है, भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको कानूनी जामा पहनाने के लिए भारत रक्षा मंच की लड़ाई लड़ रहा है। तो कैसे हिंदुओं को शस्त्रधारी बनाया जाए, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। और आप लोग इस मुद्दे को जरूर उठाइए। जिस तरह से गोली मारी गई है गोपाल मिश्रा जी को, ये हम सब, उनका एक जवान बच्चा गया है, और ये कितनी चिंतनीय विषय हो सकता है। तो जिस परिवार से एक बच्चा जाता है, किसके लिए गया? हम आज रुड़की में जो है भारत रक्षा मंच के द्वारा जो है शस्त्र पूजन का कार्यक्रम किया गया है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं सारे अपने मीडिया कर्मियों को विजयदशमी की जो शस्त्र पूजन हो रहा है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और भारत रक्षा मंच के माध्यम से हम समाज को जागरूक कर रहे हैं। जो अभी आपने क्वेश्चन पुटअप किया था आशीष वाजपेयी जी से, तो हम उसी के लिए जागरूक कर रहे हैं कि अपनी सुरक्षा आपको कैसे करनी है, क्योंकि इसका नाम ही भारत रक्षा मंच है कि भारत के लोगों को अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। मतलब कि हमारे, ठीक है, हमारे बॉर्डर पे हमारे सैनिक खड़े हुए हैं, बट हमें अपने घर में, अपनी गली मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपनी गली कूचों में अपनी सुरक्षा को कैसे लेके चलना है। देश का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता जा रहा है, इसलिए हम अपनी महिलाओं को तलवार वगैरह चलाना सिखाएंगे, जिससे हमारी महिलाएं किस तरीके से सुरक्षित रह सकती हैं। मान लो कभी इस तरीके का सिचुएशन आ जाता है तो हमें किस तरीके से अपनी रक्षा करनी है, क्योंकि महिला जो होती है वो शक्ति का रूप होती है, और शक्ति का आवाहन तो भगवान भगवान ने भी किया था, और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे वो शक्तियों से ही उत्पन्न है। तो इसलिए हम अपनी मातृशक्ति को इतना शक्तिमान बनाएंगे, क्योंकि कितनी जगह हमारी मातृशक्ति जो है डिमोरलाइज हो जाती है, तो हम उनको बहुत ज्यादा, मतलब कि उनको शक्तिमान बनाएंगे कि आपके अंदर वो शक्ति है, आप अपनी शक्ति का यूज करो कि हमें अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। और जो लव जिहादी, हम किसी भी जाति के विरोध में बिल्कुल नहीं है। कितने ही लोग मुझे बोलते हैं कि मैडम आप लोग किसी के विशेष किसी जाति के विरोध में हैं। हम किसी विशेष जाति के विरोध में बिल्कुल नहीं है, हम उन लोगों के विरोध में हैं जो इन गलत कामों में लिप्त होते हैं। अभी देखिए आपकी जो माधोपुर में जो घटना हुई है, उसमें तरह तरह के एलिगेशंस आ रहे हैं, सरकार के ऊपर आ रहे हैं, प्रशासन के ऊपर आ रहे हैं, बट जो कांड वहां पर हुआ है वो पूरा माधोपुर जानता है कि वो किस तरीके से हुआ और कैसे हुआ है। तो इसमें यह है कि हम भारत रक्षा मंच के माध्यम से मातृशक्ति को जोड़ रहे हैं, और घर घर जाके स्कूलों में जाएंगे, कॉलेजों में जाएंगे और विद्यालयों में जाएंगे, और जो हमारे प्राइमरी सेक्शन के जो विद्यालय हैं उनमें भी जाएंगे, और अपनी महिला शक्ति को जागरूक करेंगे कि आपको अपनी सुरक्षा किस तरीके से करनी है। किसी के भरोसे पे नहीं बैठना है आपको। जैसे आप घर चलाती हैं, एक महिला एक घर चलाती है, हेड ऑफ द फैमिली होती है, उसी तरीके से आपको घर से बाहर निकल के उस हेड ऑफ द फैमिली को किस तरीके से विस्तार करना है, हम उसके बारे में सब लोगों को बताएंगे। और इसी उसमें हमारा ये शस्त्र पूजन हुआ है, और प्रोफेसर राजेश चंद्रा जी हमारे साथ हैं और मेरे भाई हैं, और क्या कहते हैं, मतलब कि आशीष वाजपेयी जी बाहर से आए हुए हैं, हमारे संगठन मंत्री हैं, और बीच में मेरे भाई बैठे हैं मयंक गुप्ता जी। मैं चाहूंगी कि मयंक गुप्ता जी। आसुरी शक्तियां जरूरत से ज्यादा हावी होने लगती हैं, प्रबल हो जाती हैं, तब राष्ट्र की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए देवी को आना पड़ता है। और जब देवी आती है तो सारे देवता, सारे जो भी शक्ति हैं उनके पास शस्त्र, वो सब देवी को देकर भेजते हैं, तब आकर वो राक्षसों का संहार करती हैं। तो आज जब पूरी दुनिया इस समय एक ऐसे परिस्थिति से गुजर रही है जहां चारों तरफ आतंकवाद का बोलबाला है, भारत ही नहीं बहुत सारे देश आतंकवाद से जूझ रहे हैं, जगह जगह युद्ध के माहौल चल रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, कानून भी रक्षा नहीं कर पा रहा है, बहुत बार लोग भयभीत नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में आवश्यक है, भारत की तो परंपरा रही है, भारत में तो सदैव नारी शक्ति बहुत सशक्त रही है, और जब भी समाज पर संकट आया है तो नारियों ने आगे बढ़कर देश की रक्षा की है। तो इस परंपरा को बनाए रखना ये हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है, और भारत की हर घर की बेटी को उतना मजबूत होना चाहिए कि वो न सिर्फ संस्कारों से, न सिर्फ विचारों से, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर शक्ति के आधार, शक्ति को भी साथ लेकर, शस्त्रों को साथ लेकर अपने परिवार और समाज की रक्षा कर सके।
और आज भारत रक्षा मंच ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके लिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि इससे निश्चित रूप से समाज में एक उत्साह का वातावरण होगा और हमारे देश की जो संस्कृति है उसकी रक्षा हो सकेगी। सर, एक सवाल में दो सवाल लेना चाहूंगा, एक में दो लेना चाहूंगा। जिस बात से आप अभी मातृशक्ति की बात कर रहे हैं, महिला शक्ति की बात कर रहे हैं, सशक्त होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, सांतरता की घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपका कद बहुत ऊंचा है, प्रदेश प्रवक्ता के पद पर आप हैं। अभी तक जो है अभियुक्तों को जो है पकड़ा ना जाना, उसके विरोध में सड़कों पर दूसरे पक्षों का खड़ा होना। दूसरा, माधोपुर की घटना को लेकर कल जो है रोहित समाज सड़कों पर था, प्रशासन का उन्होंने समर्थन किया है क्योंकि प्रशासन पर बहुत आरोप लगे हैं कि उनके द्वारा हत्या की गई और ऐसा कुछ सबूत नहीं मिला। दोनों घटनाओं को लेकर कुछ टिप्पणी 2 लाइन में क्या करना है? देखिए, जब अपराध कोई भी होता है और खासकर महिला के प्रति होता है तो उसमें कानून को अपना काम करना चाहिए, वो कर रहा है। गिरफ्तारी में क्यों देरी हो रही है, क्या नहीं, इसका उत्तर प्रशासन बेहतर दे सकता है, लेकिन निश्चित रूप से जो भी दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। कभी भी इस बात का समर्थन कोई नहीं कर सकता कि दोषियों को बख्श दिया जाए। दूसरी बात, जहां पर सवाल है कि माधोपुर कांड का, जहां पर एक गौ कशी करने वाले की मृत्यु हुई है, जिस पर प्रशासन के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इस देश का विभाजन किया गया और आज वही फिर से समस्या बनकर खड़ा है हमारे लिए। इसे कहने में कोई संकोच की बात नहीं है कि जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ती है वहां वहां संकट खड़ा होता है। ये राजनीतिकरण हो रहा है। राजनीतिकरण नहीं है, ये सांप्रदायिकरण है। बेसिकली क्या हो गया है कि जैसे अभी माननीय मोदी जी ने भी कहा कि जब जनसंख्या की बात होती है, कि उसकी जनगणना की बात होती है, कि उसमें जाति के आधार पर हो, तो उसमें सिर्फ हिंदुओं की बात होती है, मुस्लिमों की नहीं होती, क्योंकि एक योजनाबद्ध षड्यंत्र है किस तरह से हिंदू समाज को विभाजित किया जाए, जो वो फिर वापस वही जाना चाहते हैं कि भारत की जो परतंत्रता का कारण था कि हिंदू समाज सुप्त हो गया था, असंगठित हो गया था, आपस में वैमनस्य हो गया था, जिसके कारण से हम इतने लंबे वर्षों तक परतंत्र रहे। आज फिर वही षड्यंत्र रचा जा रहा है, आज फिर से वही चीजें हो रही हैं, आज फिर से देश को बांटने की साजिश रची जा रही है। मुस्लिम समाज की जातियों की आप बात नहीं करते, आप हिंदू समाज की जातियों की बात करते हो। मुस्लिम समाज को आप एकजुट रखना चाहते हो, क्या आपका लेना देना है उनसे? कहीं पर भी कोई मुसलमान अपराध करता है उस पर आप चुप्पी साध लेते हो, और कहीं पर कोई और घटना होती है, जरा सी भी कोई चूक किसी से हो जाती है तो सारे के सारे विपक्षी दल खड़े हो जाते हैं। तो ये ठीक नहीं है, हमें समझना पड़ेगा और खुलकर समझना पड़ेगा कि अगर इस देश को बचाना है तो इस देश की डेमोग्राफी को हमें संतुलित रखना होगा। हमें समझना होगा कि कौन लोग हैं जो देश के साथ हैं और कौन लोग हैं जिनकी संख्या बढ़ने पर वो देश के खिलाफ बोलते हैं।